नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलका कपूर हूँ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की, स्तनपान के बारे में कुछ आपको मैं जानकारी दूँगी। एक माँ जो है, अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, तो आधे घंटे के बाद उसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है यानी ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो 4 घंटे के बाद उसको अपना दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को 6 महीने से लेकर 2 साल तक दूध पिला सकती है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बच्चे को क्या फ़ायदे हैं, पहले ये देखेंगे। सबसे पहले तो माँ का दूध जो है ये एक संपूर्ण आहार है। उसमें हाई क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं, जो कि बच्चे के विकास के लिए पूर्ण है और इससे बच्चे की सेहत जो है बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, इसमें प्रचुर मात्रा में पानी होता है। 88% इसमें पानी होता है दूध में, माँ के दूध में। इसलिए पहले 6 महीने उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही उसको कोई जूस या ग्लूकोज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात, माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ बच्चे को बहुत ही खतरनाक बीमारियों से बचाती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, दिमाग का बुखार होना, फिर ओटाइटिस मीडिया यानी कानों का बहना, कान में पस पड़ना, फिर निमोनिया, और फिर पेट जो ख़राब रहता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी आंतों की सूजन, जिसमें बच्चे को उल्टी दस्त लगे रहते हैं। इन सब बीमारियों से माँ का दूध जो है वो बच्चे का बचाव करता है। उसके बाद ये देखा गया है बच्चों, लेडीज़ की जो दूध है उसके अंदर कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है और उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। फिर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो बच्चे जो हैं उनको अस्थमा नहीं होता, बड़े होकर उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती, उन्हें मोटापा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से जो है माँ का दूध बच्चे को बचा के रखता है। फिर ये एक सस्ता तरीका है, क्योंकि ना तो आपको डिब्बे का दूध खरीदना पड़ेगा, ना बॉटल आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये सबसे चीप उपाय है। फिर बच्चे को दस्त नहीं होंगे बार बार। माएँ क्या करती हैं कि बॉटल से दूध पिलाती हैं और बॉटल को जो है साफ़ नहीं रखती हैं, तो बच्चे को बार बार उल्टी दस्त हो जाते हैं। तो उल्टी दस्त से भी बच्चे की जो है रोकथाम हो जाएगी। तो ये तो सारे फ़ायदे हो गए जो बच्चों को हो रहे हैं। अब माँ को क्या फ़ायदा होगा दूध पिलाने से? एक तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को माँ के साथ ही सुलाना चाहिए, लेटाना चाहिए। इससे क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच में बहुत अच्छा एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक संबंध बन जाता है और माँ को भी मातृत्व का आनंद मिलता है और उसके अंदर से बहुत ही अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। तो जब बच्चा दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, वो निकलता है माँ के अंदर। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसको लव हार्मोन या प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि माँ का सारा स्ट्रेस जो होता है वो दूर हो जाता है और उससे एक खुशी का अनुभव होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कई बार कई माँओं को पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। तो ऐसी माएँ जो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं उनको कभी भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होगा, वो सदैव ही खुश रहेंगी। फिर जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, निकलता है बॉडी से, तो ये जो बच्चेदानी है उसको सिकोड़ता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो डिलीवरी के बाद, जापे के बाद जो ब्लीडिंग हैवी होती है वो नहीं होगी, जिसको हम पीपीएच भी कहते हैं, पोस्टपार्टम हैमरेज। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो होती है उससे कई बार माँ की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस बड़ी ख़तरनाक चीज़ से जो है बचा के रखेगा माँ को। फिर ये देखा गया है कि कई बार महीना ही नहीं आता है, उसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं होगी जब, तो उससे अनीमिया नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी। फिर ये देखा गया है जो माएँ बच्चे को दूध पिलाते हैं उनके अंदर खुद डायबिटीज़ के चांस बहुत कम होते हैं और उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और उनको गठिया जैसी बीमारियां नहीं होती हैं और उनका वज़न भी बहुत जल्दी घट जाता है, अपनी प्री प्रेगनेंसी जो लेवल है उस पे आ जाता है।
तो ये तो फ़ायदे सारे माँ को हो गए। अब हमें किस बात का ध्यान रखना है, पोषण का जहाँ तक सवाल है, तो 500 कैलोरीज़ जो है हमें टोटल उसकी डाइट में बढ़ानी पड़ेंगी, माँ की डाइट में। और सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती हैं इसमें चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो प्रोटीन की मात्रा 16 ग्राम जो है वो और बढ़ानी पड़ेगी डाइट में। तो अच्छा क्वालिटी प्रोटीन जो है वो हमको कहाँ से मिलेगा? एक तो दूध और दूध से बनी चीज़ें, दूध, पनीर, दही, इन चीज़ों से मिलेगा। फिर जो जितनी भी हमारी दालें हैं उसमें प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में होता है, तो अलग अलग तरह की दाल और विशेषकर मूंग की धुली दाल बहुत ही अच्छी रहती है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फिर सब्जियों में जिसमें फलियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की बीन्स होती हैं, उसमें भी हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, वो हमें लेना चाहिए। दलिया है, सूजी है, ऐसी चीज़ें हमें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और अगर आप अंडा, चिकन, फ़िश ले सकते हैं तो वो भी ज़रूर आपको माँ को देना चाहिए। दूसरी बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 1 से 1.5 ग्राम तक कैल्शियम हमें माँ को देना चाहिए। तो आधा 500 ग्राम तो हम दे सकते हैं अगेन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर वगैरह से, और बाकी जो 500 ग्राम्स है वो हम दे सकते हैं दूसरे जो कैल्शियम रिच सोर्सेज हैं, जैसे कि काले चने हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। फिर सोयाबीन है, फिर रागी बहुत अच्छा है, रागी का पाउडर आप आटे में मिला सकते हैं, उसकी इडली, डोसा वगैरह भी बन सकता है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। फिर जो हरे रंग की सब्जियां होती हैं, जैसे कि मेथी है और मूली के पत्ते हैं, इनकी सब्जी, ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है जहाँ तक कि पोषण का सवाल है। फिर उसके बाद विटामिन की रिक्वायरमेंट, विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B12, इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है, जो हमें ताज़े फल और सब्जियों से मिलेगी। तो हमें 3 से 4 तरह के अलग अलग फल ज़रूर माँ को देने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ैट की, तो अच्छा फ़ैट जो है, गुड फ़ैट, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमें डाइट में बढ़ाना चाहिए। वो जैसे हमें देसी घी में मिल जाता है, अलसी के बीज हैं उसमें मिलता है, और अगर हम कहें आलमंड्स, आपके जो बादाम हैं, अखरोट है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और अगर आप फ़िश लेते हैं तो ट्यूना फ़िश और सैल्मन फ़िश में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन जो होता है वो दूध में नहीं होता है, बच्चे के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन मौजूद होता है, पर माँ की हेल्थ, उसकी सेहत ठीक रखने के लिए कि उन माँ को अनीमिया ना हो, हमें जो है आयरन रिच फूड्स देने चाहिए। तो किन चीज़ों में आयरन पाया जाता है? जो हमारी हरी सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है, जैसे मैं बताया अभी मेथी, पालक, ये सारी सब्जियां, घिया है, तुरई है, इनमें पाया जाता है। फलों में अनार है, सेब है, इनमें पाया जाता है। फिर ड्राई फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो खजूर है, किशमिश है, इसमें हाई क्वांटिटी मिल जाता है हमको। गुड़ एक बहुत अच्छा, सस्ता और बढ़िया साधन है आयरन का, वो हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। तो आयरन के साथ साथ हमें विटामिन सी भी चाहिए होता है, जो हमें खट्टे फलों से मिलता है, जैसे नींबू है, आंवला है, तो ये भी ज़रूर डाइट में माँ की इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ भी स्वस्थ रहेगी और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।